ऋषिकेश आवास के दौरान मेरे 3 वॉकिंग ट्रैक हैं जो कि मैं यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम से बाहर निकलकर और करता हूँ। 2 ट्रैक मैंने आपको बताए हैं और तीसरा ट्रैक आज मैं करूँगा जो कि राम झूला को क्रॉस करके और दूसरी तरफ स्वर्गाश्रम के दूसरी तरफ यानी कि तपोवन एरिया में जाऊँगा और रिवर बैंक के सहारे चलकर और जानकी सेतु से होते हुए वापस आऊँगा। इट्स ए ब्यूटीफुल ट्रैक, सो लेट मी शेयर इट विद यू। आइए चलते हैं। सो जैसे ही हम वानप्रस्थ से बाहर निकलते हैं हम लोग राइट में टर्न हो जाएंगे इस तरफ, क्योंकि राम झूला उस तरफ है और जानकी सेतु इस तरफ। सो लेट्स गो। हम सीधे आपसे राम झूला पे ही मिलेंगे क्योंकि राम झूला तक का एरिया मैंने आपको दिखा रखा है, इसलिए। वानप्रस्थ आश्रम से यहाँ पर राम झूला तक करीब 450 मीटर है और यहाँ से मैं दूसरी तरफ जाऊँगा और फिर जो सामने का एरिया है दैट इज़ फ्रॉम हियर टिल द जानकी सेतु जो दिख नहीं रहा है वहाँ तक मैं ट्रैवल करूँगा। सो लेट अस गो ऑन टू द राम सेतु और राम झूला। But it's a good experience to walk on this always, क्योंकि इधर से गंगा आती है और इधर गंगा जाती है गंगा सागर की तरफ। एंड दैट्स a beautiful view। नीचे उतरते ही सीधे हम किनारे पर नहीं जा सकते हैं जैसा आप देख सकते हैं, बट काफ़ी आगे जाके और वॉकिंग ट्रैक मिलेगा हमको। सो टिल दैट टाइम बाज़ार के बीच में से निकलना पड़ेगा। जानकी सेतु जाने के लिए हमें यहाँ से नीचे जाके और राइट में टर्न लेना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं कितना डिस्टेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड वैसे काफ़ी अच्छा रास्ता होना चाहिए, बट अभी चल के देखते हैं। ये जो जगह है आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फॉर बोट्स है। बोट्स का जो एक बनी हुई है जेटी, और वहाँ से बोट करके आप दूसरे किनारे पर यानी कि स्वर्गाश्रम की तरफ जाते हैं या आते हैं। लेकिन अभी क्योंकि गंगा का लेवल ज़्यादा है इसलिए ये अभी बंद है। तो ये जेटी है। अभी आपको जेटी का कोई स्वरूप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये टिकट काउंटर, ये आस्था कलश यहाँ की नगर परिषद ने बनाए थे। इसका उद्देश्य ये था कि आप कोई भी डोनेशंस यदि देना चाहते हैं तो वो डोनेशंस आप इसके अंदर डाल दें और वो फिर जो नीडी लोग होंगे उनको दिया जाएगा। बट समहाउ उस कॉन्सेप्ट को तो नहीं माना लोगों ने और इसमें काफ़ी गंदगी फैलाते रहते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो इसमें काफ़ी कचरा है। सो दीज आर द बैंक्स। सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये पार्किंग एरिया और ये
ओंकारानंद राधा कुटीर और ये ओंकारानंद घाट। काफ़ी सुंदर स्थान है। पानी का लेवल आज कुछ कम हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इट्स लिटिल लो। दिन में जब बर्फ़ पिघलती है तो फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या फिर पहाड़ों में बारिश होती है तब फ्लो बढ़ जाता है। हम आगे चलते हैं। आप गायत्री मंदिर देख सकते हैं और उसके पीछे आश्रम, बहुत ही सुंदर। ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो गीता भवन। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत पानी ऊपर तक था, आप देख सकते हैं मिट्टी है यहाँ पर। सो लेवल वाज राइट अप टू हियर। अब जब यहाँ पे वॉक करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लोग अपने आस्था स्वरूप कुछ न कुछ करते रहते हैं और आप उनको देखते रहिए, अपना वॉक करते रहिए। शूट करना है तो शूट करते रहिए एंड यू विल जस्ट एंजॉय द थिंग्स। ये एक और आस्था का कलश बना हुआ है, कपड़े सुखाने के लिए काम आ रहा है। कृपया कपड़े व दान की वस्तुएं कलश में डालें। एंड लुक एट दैट, व्हाट इज दैट? नमस्ते, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हो? सत्संग की किताबें। सत्संग की किताबें पढ़ रहे ये हो? भागवत, बद्रीनाथ पुराण, भगवान के उद्गार, मनुष्य जीवन का गुड। प्रसाद के लिए चाहिए। एक काफ़ी सुंदर आश्रम, फुली एयर कंडीशन। मुझे नाम नहीं पता लेकिन लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि राइट ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, ठीक परमार्थ निकेतन के सामने। एक अच्छी बात यह है कि दीवार पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के कुछ न कुछ ध्येय वाक्य या फिर मंत्र या फिर भित्ति चित्र बनाए गए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इस पूरी दीवार को आप देखें तो आपको बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है और सुकून भी मिलता है। सोचिए, गंगा का प्रवाह जब इतना ऊंचा होगा तो उसकी भव्यता कितनी अच्छी लगती होगी। बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर फ्लोइंग राइट अप टू गंगा सागर। तो सबको हम यूज़ कर लें तो कैसा रहेगा? ओवरफ्लो का वाटर राजस्थान को दे दें तो कैसा रहेगा? बीच में एक नाला है, शहर की तरफ से आ रहा है, ऊपर पहाड़ियों के एक्चुअली, और इसीलिए यह ब्रिज बना रखा है। तो दैट इज इट। इसका दूसरा एंड। तो आप इधर जा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं, बीच में आप बैठ के आनंद ले सकते हैं, या फिर आप इस नीचे के रास्ते से जा सकते हैं और नदी के किनारे किनारे आप जानकी सेतु तक पहुंच सकते हैं। इकलौती बेंच, लेकिन बैठने का सुकून शायद बहुत ही ज़्यादा। वाह। मैं अभी ठीक परमार्थ निकेतन के सामने बैठा हूँ। सूर्य काफ़ी ऊपर है, मेरे चेहरे पर गिर रहा है। बाईं तरफ राम झूला और दाईं तरफ जानकी सेतु, और मेरे पीछे मेरा एक मित्र है। So that's how it looks. Don't you think it's beautiful?
आपको लगता है ये बहुत सुंदर है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8। मैं ऊपर के रास्ते से चलूँगा। ऊपर के रास्ते पर चलने का फ़ायदा ये है कि मैं आपको ऊपर का ट्रैक भी दिखा सकता हूँ और नीचे के दृश्य भी दिखा सकता हूँ। पर हाँ, कुछ आश्रम भी बने हुए हैं, जैसे ये मेरे सामने दाईं तरफ प्रेम आश्रम बना हुआ है, प्रेम नगर आश्रम, एक शुभम गेस्ट हाउस, और पीछे वही सुंदर नज़ारे। आप देखते रहिए घंटों तक। आप अपना मॉर्निंग वॉक भी करें और सुंदर दृश्य भी देखें, फ्रेश एयर। मेरे पीछे से हवा आ रही है, बहुत अच्छी। आई एम सिंपली एंजॉइंग इट। शाम के समय आते हैं तो रौनक अलग होती है। बहुत सारी तरह तरह के आपको लोग मिलते हैं वहाँ गंगा के किनारे। वाह, आप अपने शहर से दूर कुछ दिनों के लिए ही आ सकते हैं, लेकिन जितने दिन भी रहें, हर पल को हमें खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। मुनि की रेती की नगर पालिका ने बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं। बहुत सारे यहाँ पे बेंचेस लगाए हैं बैठने के लिए, और आप देख सकते हैं कि जो कचरा पात्र हैं वो भी काफ़ी लगे हुए हैं। पूरी पाल पे बहुत बहुत अधिक संख्या में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मित्रगणों को शायद ये आशा का कलश ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन साथ ही सुंदरता को भी निहारना ज़रूरी है। साधु हैं, शायद तंबाकू ग्रहण कर रहे हैं। और हम आ पहुंचे हैं जानकी सेतु। हमें दूसरे किनारे पे जाना है अपनी मॉर्निंग वॉक को पूरा करने के लिए। वो जो सामने देख रहे हैं आप, वानप्रस्थ आश्रम है, और वहाँ से हमने मेरा आज का मॉर्निंग वॉक शुरू किया था। अप्रोच रैंप, उस सामने अंतिम छोर, वहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बाईं ओर मुड़ जाएंगे। फ्रेश एयर along the banks of गंगे, and मुझे आशा है कि आपने एंजॉय किया होगा। If you like my channel, please subscribe it, और इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। I will be encouraged. Thank you very much for being with me, and see you in the next episode. Thank you.